नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बांकीपुर विधानसभा का बिग बॉस कौन है। इस वजह से आज हमारी मौजूदगी सबसे पॉश इलाके में है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये वो इलाका है जहां राज्यसभा के सांसद नितिन नवीन पहुंचे थे और उन्होंने अपने पिता के नाम पर बनाए गए इस मंदिरी नाला पथ का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। वही शिलापट यहाँ पर है, उनके कार्यों को हम आज दिखाते हैं आपको। जिस तरह से उन्होंने 2006 से लेकर लगातार 2026 के शुरुआती दौर तक अपने कामों को संभाला है। मुश्किल है नितिन नवीन को दोबारा वैसा चेहरा यहां पर देना, लेकिन उस मुश्किल को कौन आसान बनाता है ये हम आपको बताएंगे। नितिन नवीन के पिताजी के नाम पर ये मंदिरी नाला पथ जो है इसका शिलान्यास हुआ था, यानी कि नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण किया गया था। और आज 11 मई 2026 को इस लोकार्पण के बाद से वो तमाम ऐसी उद्घाटन और शिलान्यास की हमने तस्वीरें देखी है कि किस तरह से नितिन नवीन ने बतौर विधायक क्या कुछ दिया है बांकीपुर के विधानसभा की जनता को। बात जब बांकीपुर विधानसभा की होती है तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब ऐसे में बीजेपी ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी और भेजा उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी को संभालने के लिए, और कोई और पद नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा गया। और बड़ी बखूबी से जिस तरह से वो बांकीपुर विधानसभा को संभाल रहे थे, अब वे राष्ट्र की, देश की, अब बीजेपी की कमान को संभालते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये, नितिन नवीन तो चले गए, लेकिन बांकीपुर की कमान आखिरकार संभालेगा कौन? इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए कशिश न्यूज की टीम निकल चुकी है बांकीपुर विधानसभा की जनता के मिजाज को टटोलने कि आखिरकार बांकीपुर का बिग बॉस कौन है और होने वाले इस उपचुनाव को लेकर बांकीपुर की जनता किस पर भरोसा जताएगी। थोड़ा मुश्किल जरूर होगा बांकीपुर की जनता के लिए कि किस तरह से वे अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, किस पे वे अपना भरोसा जताएंगे और उनकी पहली पसंद कौन होने जा रही है। इसका रियलिटी चेक हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ लोगों से जुड़ते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नितिन नवीन नहीं तो आखिरकार कौन है बांकीपुर विधानसभा की जनता की पहली पसंद। सीधे चलते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी ही राय जानेंगे। मंदिरी नाला पथ की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आसपास जो मौजूद दुकानदार हैं उन्हें उनकी राय जानने के लिए आज हमारी मौजूदगी यहाँ पर पहुँच चुकी है। सीधा हम इनसे जानते हैं कि जब ये बना, इसके पहले की स्थिति क्या कुछ थी और अब की स्थिति क्या कुछ है। कब से आपका ये दुकान चल रहा है यहाँ पर? लगभग हो गया 6 साल। 6 साल हो गए। आपने इस नाला को बनते देखा होगा, किस तरह से इसके पहले का काम रहा और अब के बाद के काम को किस तरह से सराहते हैं आप? बहुत अच्छा काम था, उनको दिए हुए वक्त में तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना टाइम लगा वो करने में ही टाइम लगा है और किसी चीज़ में नहीं। लेकिन बनने के बाद तो खूबसूरत हो गया। जी हाँ। अच्छा, आपके रोजगार पर भी इसका असर पड़ा? लोग पहुँचे ज़्यादा की संख्या में? हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली रोड जब बन गया है तो नए नए कस्टमर आएंगे ही, कस्टमर्स आ रहे हैं। पहले से अच्छा, ज़्यादा। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर नाला थे, जैसे कि मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, जब ये नाला था तो यहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती थी, लोग इसके शिकार होते थे। इसमें ये जो नई सरकार की तरफ से जो पहल हुई, जो पथ का निर्माण हुआ, कितना सहूलियत हुआ वैसी दुर्घटनाओं के लिए जिस पर रोक लगाई जा सके? हाँ, पहले देख रहे थे हम लोग की जैसा कि कार, जानवर, आदमी और पानी निरंतर जो है कि बारिश होने के बाद पूरा जाम हो जाता था, रोड तक पानी आ जाता था। उन सब चीज़ से हम लोग को राहत मिली है। आप वोट देते होंगे, बांकीपुर विधानसभा के ही वोटर हैं? जी हाँ। आप लगातार वोट दे रहे होंगे, नितिन नवीन को तो जानते ही होंगे। हाँ, उन्हीं को वोट देते थे हम। उन्हीं को वोट देते थे। चलिए, बीजेपी के वोटर मिले हैं, तो मैं क्या ये कहूँ कि आप बीजेपी के वोटर थे या नितिन नवीन के वोटर थे? हम तो बीजेपी के वोटर थे। ठीक है। नहीं, हम एक्चुअली जेडीयू के वोटर थे, लेकिन वो बीजेपी में दोनों मिल गए तो हमने फिर बीजेपी को वोट दिया। अच्छा, और अगर अब तो फिर जेडीयू अलग है, अब तो जेडीयू अलग है, आप कैसे इस पर काम करेंगे? हमारा वोट सिर्फ विकास को होगा। विकास को सिर्फ वोट जाएगा, तो मतलब उम्मीदवार कोई भी हो, एनडीए का समर्थन आप करेंगे? जरूरी नहीं है कि एनडीए का समर्थन करेंगे इस बार, लेकिन ये पथ तो आपको एनडीए सरकार ने ही दिया है, नितिन नवीन ने ही दिया है। जी हाँ, दिया है। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी दिया है तो बहुत कुछ खराब भी दिया है। मतलब कुछ चीज़ें हुई हैं जो हित में नहीं हुई है। तो अब ये वापस से आपको मौका मिलने वाला है। बिहार विधानसभा के चुनाव में हमने तमाम समीकरण देखे, परिणाम देखा, उपचुनाव होंगे, इसके बारे में जानकारी है? जी हाँ, उपचुनाव होंगे, इसके लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों का चयन भी कुछ दिनों में हो जाएगा। आपकी पहली पसंद क्या है? क्या पार्टी देखकर आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे या उम्मीदवार देखकर इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इतने लंबे समय से आप उम्मीदवारों को भी देखते आ रहे हो। बिल्कुल, हम लोग उम्मीदवार देखकर ही वोट करेंगे इस बार। पार्टी देखकर नहीं? जी नहीं।
उम्मीदवार पहुंचते हैं आप तक? हाँ नितिन नवीन को सामने से देखा था? जी हाँ, कई बार। देखा है। रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता का नाम सुना है लेकिन सामने से नहीं देखा है। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ जानते हैं। वो भी सुन रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके तरफ कोई झुकाव? जी हम लोग तो सोच रहे हैं कि इस बार कुछ बदलाव करें, अच्छा। क्योंकि बराबर तो नितिन नवीन जी थे, उनका कार्यकलाप भी बढ़िया था। हाँ। हम लोग को कोई शिकायत नहीं है, हाँ। लेकिन इस बार मंदिरी के युवाओं ने सोचा है कुछ नया। हाँ कुछ, अच्छा, युवाओं का जिक्र कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा? क्योंकि हम खुद युवा हैं। चाहते हैं कि युवा के लिए भी कुछ अलग हो इस क्षेत्र में? जी हाँ बिल्कुल। क्या सुझाव देना चाहेंगे, एक दो सुझाव अगर? कि जैसे किस प्रकार का? मतलब कैसे विकास हो सकता है, युवाओं के लिए कैसे काम कर सकते हैं, बांकीपुर विधानसभा के लिए स्पेशली क्या काम होगा? जैसे यहाँ का जो युवा है वो नशा से पीड़ित है, तो तो जैसे बिहार में शराबबंदी आप तो बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं नशा है, सूखा नशा। सूखा नशे की बात यहाँ कर का रहे युवा क्या है कि सुई वगैरह का इस्तेमाल कर करके यहाँ का युवा जो है कि खराब हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ ऐसा नेता आए जो कि हमारे मंदिरी को इस लत से हैं। दूर करें। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है। युवाओं की क्या कुछ मांग है वो हम आपको बता रहे थे। इनके जरिए कुछ लोग और हैं, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप? बांकीपुर विधानसभा से ही हैं? ये है। बांकीपुर विधानसभा से ही हैं? हाँ, बांकीपुर विधानसभा मंदिर से हैं। वोट देने जाते हैं? हाँ जी, नितिन वापस नवीन से मौका मिलेगा? मौका मिलेगा। हाँ। मौका मिलेगा का? जाएंगे वोट देने? हाँ जरूर जाएंगे। क्या है आपकी पहली पसंद? मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से बांकीपुर विधानसभा को आप देख रहे होंगे। अब तक जो पुराना बांकीपुर रहा है, क्योंकि एक ही हाथों में रहा, कितना विकास कर पाया है, और अगर बदलाव होता है तो कितना विकास कर पाएगा? विकास तो जो हो रहा रोड के कार्य में ठीक हो रहा है, बाकी बात और जो विकास हो जनता के लिए अच्छा होना चाहिए, कि सब दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा गरीब को देखना चाहिए। 5 किलो अनाज से काम कितना दिन चलेगा? सही बात। रोजगार होना चाहिए। 5 किलो अनाज नहीं मिले उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जो बात विपक्ष भी कहता है कि 5 किलो अनाज से कुछ समय के लिए आपका पेट भरता है, लेकिन आप अगर रोजगार देंगे तो मुझे लगता है कि जीवनदान ये जरूर होगा किसी परिवार के लिए। आप मुझे एक बात बताइए कि आप पार्टी देखकर वोट देते हैं या उम्मीदवार को देखकर वोट देते हैं? उम्मीदवार देख के वोट देते हैं, पार्टी देकर पार्टी वोट- मतलब नहीं रखता है। अरे उम्मीदवार हमको से साथ होके एक बात करते हैं। पार्टी लोग कहाँ रहते हैं? कौन से उम्मीदवार? हमको तो नितिन नवीन जी दिए हैं। लेकिन नितिन नवीन तो अब नहीं है। नहीं है तो जहाँ जाएंगे वहाँ देंगे। लेकिन वो तो अब राज्यसभा सांसद चले गए, तो आप उनकी पार्टी को देखा देंगे? जाएगा, जो आएगा देखा जाएगा। अब मतलब अगर बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार आ जाए सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों ऐसा? अब देखा जाएगा। अब क्या ऐसा है, वैसा काज करेंगे तब ना। झूठ का वादा करेंगे करेंगे तो कैसे मतलब करेंगे? ये अभी भी है सारी चीजें कि नेता आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते चले हैं। जाते हैं। वादा जो किए पूरा कीजिए। अच्छा, नितिन नवीन की कमी को कोई पूरा कर पाएगा क्या? नहीं, बाकी बात इनका तो भी त्रुटि जो किए हैं काम अच्छा ही किए हैं। अब बाकी करेंगे जहाँ गए अच्छे से ही करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और जो करके गए हैं ये सब कभी बनने वाला नहीं था, उन्हीं का अथी से जो बना है, नहीं तो कोई नेता भी नहीं बना पाया। आरजेडी की कोई गुंजाइश है? है नहीं, देखिए सब एक पर एक है, ऐसा बात नहीं है। बहुत है, अपना कर सकते हैं। आरजेडी प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? जरूर सुने हैं। सुनने में आ रहा है कि बांकीपुर में लड़ेंगे चुनाव, उनके लिए वोट देंगे? करेंगे कुछ ना कुछ तो वोट जेबे करेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं। आपका वोट क्या, आपकी पसंद क्या, बताइए ना। हमको उसी समय पसंद करेंगे आप नहीं बताइएगा? ना, उसी समय जो अच्छा कैंडिडेट नजर आएंगे उन्हीं को देना है। ठीक है, आप अभी सोच रहे हो उसके सोच लिए। रहे हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जनता बेहद जागरूक है। इन्हें बहलाना फुसलाना और इनसे काम निकालने वाला समय चला गया है। जनता जागरूक है और बेहद समझदार है, यहीं के रहने वाले हैं। वापस से उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग करने का मौका मिलेगा, जाएंगे ना वोट देने? हाँ जाएंगे। पिछली बार वोट दिए थे? हाँ दिए थे। पिछली बार किसे दिए थे वो तो नहीं पूछेंगे, लेकिन अगली पसंद क्या होगी और क्यों होगी? अगली पसंद इसमें से कोई नहीं है, काहे? सब वही है। क्या है सब वही है। वही? मतलब क्या है? सब अपना अपना पेट भरता है, जनता को देखता नहीं है। हाँ, तो जनता को देखने वाला कोई उम्मीदवार ही नहीं है? कोई नहीं है। तो मतलब आप नील में वोट दे देंगे? नील में मतलब आपका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, पता है ना? कोई बात नहीं। मतलब आप इससे जिम्मेदारी ले रहे हैं? नॉन ऑफ देव। नॉन ऑफ द अबव करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा कमी लगता है कैंडिडेट्स में, क्यों आप ये निर्णय ले रहे हैं और क्या इसके पीछे का मकसद है? क्या आप मैसेज देंगे कि आपका जो वोट है वो नील में ना जाए, वो आपका वोट जो है काउंट हो, इसके लिए क्या जो उम्मीदवार है उन्हें करना चाहिए? जैसे कि हम जहाँ तक देख रहे हैं सम्राट चौधरी की सरकार में जैसा कि हो रहा है, अब 10,000 जो जिसका कमाई उसको भी अब नहीं मिलेगा, 10,000 जिसका कमाई उसको भी राशन नहीं मिलेगा। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। हाँ।
कि 10,000 मान लीजिए जो कमा रहा है उनका भी राशन नहीं दिए तो राशन किनको मिलेगा आखिर? मतलब राशन के लिए जो अभी जो नई प्रावधान आई उससे आप निराश हैं? हाँ, आखिर किसको मिलेगा? सूखा नशा इतना हो रहा है, उसके वजह से उससे भी नाराज हैं हम लोग भी। अच्छा, आप अपने में दोस्त लोग में आपस में बैठते होंगे तब बात होती है चुनाव उनाव को लेकर? हाँ, होती है। तो क्या मतलब बातचीत लगती है, क्या लगता है क्या मिजाज है आपके दोस्तों का? सब अपना अपना पसंद है सबका, हाँ। सबका पार्टी का। आरजेडी की पार्टी को देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? वो तो बहुत हम लोग तो उतना करीब से नहीं देखे, हम लोग तो तो लगता है कि मौका देना चाहिए इसमें? देना भी चाहिए, ऐसा बात नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, मौका देने की बात ये कह रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा कि आप इस बार वोट मतलब जो है वो नील में दे देंगे, यानी कि कोई आपकी पसंद नहीं होगी, लेकिन क्या काम को आधार नहीं मानते हैं? बीजेपी के कार्यकाल में जो बांकीपुर से लगातार विधायक रहे नितिन नवीन, उन्होंने जो सौगातें दी हैं वो क्या पर्याप्त नहीं है उन्हें वोट देने के लिए? ऐसे वो काम तो किए, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ऐसा तो नाराजगी क्यों है? नाराजी इसलिए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, तो नितिन नवीन महंगाई बढ़ा दिए हैं? अब उसको जो कहे, वो बीजेपी सरकार ही बढ़ाई, और कौन बढ़ाएगा? मतलब राज्य सरकार की जो है वो उन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इस वजह से अपना वोट नहीं देंगे? हाँ, बीजेपी सरकार ही बढ़ाई, और कौन बढ़ाया? केंद्र में वही है, राज्य में भी वही है, तो वही ना बढ़ाएंगे। ठीक है, और कौन चलिए देखिए, जनता बहुत जागरूक है भाई, महंगाई बढ़ गई है इसलिए वोट नहीं देंगे, महंगाई थोड़ा कम करिए, राशन इनके घर तक पहुंचाइए, जो वादा आपने किए हैं वो वादा पूरा कीजिए, तभी आपको वोट मिलेगा। आप देख रहे हैं कि कुछ जनता जो है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि मिजाज बदल भी सकता है, वोट बदल भी सकते हैं, लेकिन जो काम हुआ है उसे लोग आधार तो मान रही है। और देखिए, मैंने सवाल लगातार पूछा है कि क्या आप पार्टी विशेष देखकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे या आप चेहरा देखकर इस्तेमाल करेंगे अपने वोट का? मिली जुली प्रतिक्रिया है कि कई बार चेहरे देखकर अपने वोट का इस्तेमाल होगा और कई बार पार्टी विशेष को देखकर। ये जो सौगात नितिन नवीन ने दी है, इस सौगात के पीछे क्या कुछ विकास की राह रहेगी वो हम आपको दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अभी तक सवाल लिए हैं आगे भी सवाल लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा में ही है और यहाँ पर कुछ लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी, तब मैंने इन्हें बोला कि मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ, मुझे डर है कहीं गाड़ी मुझे ठोक ना दे, लेकिन देखिए इनका दिल इतना बड़ा है, कह रहे कोई ऐसे ही ठोक के थोड़ी चला जाएगा, तो कोई ऐसे ही वोट लेकर थोड़े ही चला जाएगा, वापस से मौका मिल रहा है वोट देने का। किसे देंगे वोट? वोट देने का है मतलब कि जैसे कोई भी काम अच्छा होना चाहिए, कोई भी नेता हो, काम अच्छा जो करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। ये तो रटा रटाया जवाब लग रहा है, काम हुआ है कि नहीं हुआ ये बताइए ना। काम तो जैसे नितिन नवीन जी का जो काम हुआ है, इनका तो हम लोग काम देख रहे हैं, इनका काम सही है। और लोग भी जो आएंगे उनका काम देखना है, उनका काम कैसा होता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं पे। मतलब आपकी बस्ती यहीं पे है? यहाँ इस सड़क से रोजाना बहुत सारी वीआईपी गाड़ियाँ जाते रहती है, इस ओर कभी इशारा नहीं हुआ, इस ओर कोई गाड़ी रुककर कोई आपका हालचाल जानने के लिए पहुँचा? ये रोड बना है पर कोई भी काम थोड़ा सा अधूरा हुआ है। देखिए यहाँ पे नाली, यहाँ पे कोई भी बच्चा उच्चा खेलते रहता है, कोई भी गिर सकता है, किसी को भी हादसा हो सकता है। ठीक है, ये रोड बना है पर जैसा बनना चाहिए उस तरह से नहीं बना है मैम। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि फिनिशिंग रोड हो, किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जैसे ये नाला है, नाला ये पूरा मोहल्ले का नाला, ये छोटा सा पाइप लगा दिया गया, बार बार भर जाता है, इसीलिए टंकी खोला गया। मतलब खाली सड़क बना देने से, पथ बना देने से काम नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि हर काम फाइनल होना चाहिए, उसमें भी थोड़ा अधूरा रह गया। बांकीपुर के ही वोटर शुरू से रहे हैं, जी। वोट देने तो जाते ही जी होंगे। जी, वोट नितिन नवीन पे ही किस पे वोट देते हैं? हम लोग तो जैसे जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को तो वोट देंगे हम लोग। नितिन नवीन को पहचानते हैं? इस बार तो वो चुनाव में नहीं है, तो किसे वोट देंगे? क्योंकि यहाँ की जनता तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन के नाम से सबसे को वोट देंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा कि वो गरीबी की तरफ वो हमेशा देखते आ रहे हैं और हमेशा गरीब की तरफ ध्यान देते हैं। प्रशांत किशोर तो खुद चुनाव लड़ते ही नहीं है। वो लड़ते या नहीं है, लेकिन जन स्वराज को हम उन लोगों को देखे हैं कि अच्छे से मतलब कि वो उनका सरकार है या नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार सरकार उन्हीं का है। सरकार तो नहीं आएगी, लेकिन बांकीपुर विधानसभा में कैसे? बांकीपुर विधानसभा से भी वही लिख लेंगे, उनका 100% हम लोगों का पूरा फुल सपोर्ट है बड़ा उनका। आप मुझे लग रहा है कि जन स्वराज के बड़े फैन दिख रहे हैं, पर कैमरे में देखिए और रिक्वेस्ट करिए अपने जन स्वराज के प्रमुख नेता से, प्रशांत किशोर से, कि आप चुनाव लड़ लीजिए। चुनाव लड़ने को तैयारी नहीं होता है। देखिए, अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो जनता तो उनके साथ फुल सपोर्ट कर रही है और उनको कहा जा रहा है कि आप बेफिक्र आप चुनाव लड़िए और आपके साथ पूरा जनता है। पूरा आप जो सोच रहे हैं कि हम घर बैठने से कुछ नहीं होगा,
मीडिया जनता के सामने निकलिए, जनता के साथ आइए, जनता के साथ जुड़िए, तभी कोई बात होगा। और हम हाँ जी। प्रशांत किशोर जी, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हो और यहाँ की जनता के अगर दिल के मिजाज को आप टटोल रहे हो तो आपको इस बार चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ की जनता की मुख्य मांग है कि एक बदलाव होना चाहिए और एक बदलाव की बयार होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी पर अब भी भरोसा जताते हैं, जो कुछ बदलाव ज़रूर चाहते हैं लेकिन चेहरे में नहीं, पार्टी के साथ। अब ऐसे में ये बड़ी सारी चुनौतियों के बीच किस तरह से यहाँ बांकीपुर विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाम बदल चुका है, चेहरे बदल चुके हैं और कितना भरोसा जनता आने वाले समय में किस चेहरे पर करेगी, किस नाम पर करेगी, ये देखना होगा। देखिए जिस तरह से इन्होंने बताया कि सड़क तो बना दिया गया, पथ तो बना दिया गया, लेकिन नाली को खुला छोड़ दिया गया है, जो किसी हादसे को निमंत्रण देने से कम नहीं है। ऐसे में बच्चियां यहाँ पर रहती होंगी, बच्चे यहाँ पर रहते होंगे, कई बार वो उसके शिकार रहे। और देखिए अंदर अंदर ये पूरा रास्ता जो है बस्ती की ओर आपको ले जाता है। यहाँ से कई वीआईपी मूवमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ किसकी नज़र? पथ तो बना दिया गया, सड़क तो बना दिया गया, लेकिन विकास क्या अंदर तक नहीं पहुंचेगा? इसी मांगों को लेकर सिर्फ ऊपरी परत पर सफाई और सुरक्षा के बात को ना कहकर भीतर में भी आपको काम करना होगा, और जनता ये जानती है, इसलिए अपने मत का इस्तेमाल भी करेगी। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे रुक करते हैं कुछ और लोगों का, जानते हैं उनकी राय कि आखिरकार बांकीपुर का बिग बॉस कौन। जनता का जनता के लिए सवाल तो पूछेंगे, सरकार से आपके सरोकार का सवाल तो पूछेंगे, जवाबदेह से जिम्मेदारी के साथ सवाल तो पूछेंगे। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। तो देखिए हमारी मौजूदगी विद्यापति मोहल्ले में है और यहाँ पर कुछ महिलाएं थीं जिन्होंने हमारे से ख्वाहिश की और बताया कि किस तरह से ये पिछले 3 महीनों से यहाँ पर परेशानी में रह रही हैं। परेशानी का कारण क्या है ये हम जानने के लिए कैमरामैन अली से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ भीतर चलिए और खुद हम यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। सड़क के उस पार तो बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको नजर आएगा, चमचमाती गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती नजर आएगी, लेकिन भीतर का हाल देखिए। जब थोड़ी सी बारिश में भी ये ऐसी स्थिति है तो आगे आप सोचिए कि क्या कुछ स्थिति होगी जब भारी बारिश यहाँ पर होगी। जल जमाव की स्थिति तो जो है अमूमन ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन मुश्किल यहाँ एक आदमी का चलना हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि परिवार वाले लोग कैसे जाते होंगे, सर के ऊपर आपके छत टकरा रही है। ऐसे में लोग यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके लिए कितनी परेशानी है वो हम आपको बताएंगे। बच्चे इसी गली में खेल रहे हैं, आप देखिए बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हैं, बच्चे इसी गली में खेल रहे हैं, इसी गली से निकल कर अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन इनके पास मात्र साधन क्या है? ये तिरपाल, जो बारिश के लिए पर्याप्त है, जो धूप के लिए पर्याप्त है। ये धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, सभी को इसी चीज़ से बचा रहा है। हम आपको ये नहीं दिखा रहे कि इस तरह के मोहल्ले में लोग कैसे रहते हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो नेता यहाँ पर पहुँचते हैं, जो वादे करते हैं, वो बाहरी स्तर पर तो सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाएं दे देते हैं, लेकिन भीतर क्या व्यवस्था है वो हम आपको बताते हैं। कुछ महिलाएं हैं, कोशिश करूँगी कि इनसे मैं थोड़ी बहुत बातचीत करूँ और इनसे जानने की कोशिश करूँ कि क्या है इनकी राय इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम लोग बच्चे से यहीं रह रहे हैं। शुरू से यहीं पे रह रही हैं? हाँ। तो आप शुरू से मतलब ऐसा ही ये मोहल्ला था या बहुत कुछ बना या बहुत कुछ नहीं बना? नहीं, किस मुरारी जादम के जिंदगी में बना था एक बार रोड, उसके बाद से जो टूट ताड़ हुआ है फिर से ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा। कितने वर्षों से ये ऐसी स्थिति है? ये हो गया 10 बरस ऊपर हो गया। 10 साल हो गए। कितनी मुश्किल होती है बारिश, मुझे लगता है कि होता होगा तो पानी जम जाता पूरा जम घर में हिल जाता है मैम, पानी पूरा पानी घर में हिल जाता है। फिर कैसे बाहर जाती है? अब क्या करे, सूखता है तो बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ करता है। तो वैसे ही मैं स्कूल भी जाती हाँ हाँ सब इसी में जाता तो इस बार वोट भी देना, पता है ना, वापस से चुनाव हो रहा है बांकीपुर के लिए, जाएंगी वोट देने? नहीं, अब वैसा रहेगा तो ऐसे आदमी को कौन देगा वोट? हम तो मुंह वोट बहिष्कार कर देंगे अगर वापस से काम नहीं हुआ? नहीं, काम नहीं होगा तो कैसे आदमी देगा उसको वोट? नहीं देंगे। क्या काम मुख्य तौर पर यहाँ पर चाहते हैं कि हो? यहाँ एकदम जैसे रोड जैसे इधर नाला तरफ बना है उस तरह से ऐसा ही रोड बनना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, तभी ना आदमी को कुछ अच्छा लगेगा बनाने के लिए, करने के लिए आगे सोचेंगे। चलिए देखिए, वापस से साफ सफाई की मांग हो रही है और जो सड़क के मरम्मतीकरण की बात ये कह रही है वो होना चाहिए। ये जो है पिछले 10 वर्षों से यही स्थिति है, विधायक चुन लिए जाते हैं, काम कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ स्थिति होती है वो हम आपको दिखाने के लिए आज भीतर यहाँ पर घुसे हैं और कुछ लोगों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हाँ, एथी रुकना, पेंशन रुकना। हाँ, हाँ, मतलब पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो
सरकार तो कह रही है कि पेंशन दे रहे हैं। नहीं नहीं मिला है, यहाँ कहाँ मिला है। हाँ 4 महीने से नहीं मिल रहा है। 4 महीने, चौथा महीना है तो सरकार तो और भी योजना चला रही है, उसका लाभ मिल रहा है? ना। 10,000 रुपया खाता में बोली थी भेजेंगे, नहीं मिला नहीं। तो क्या मांग करेंगी सरकार से कि वादे तो कर लिए जाते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है? हाँ काम नहीं हो रहा, नहीं दे रहा पैसा, तो क्या करें। तो कुछ बोलना चाहेंगी सरकार से हमारे जरिए? फिर के आ रहे हैं कहाँ जाती हैं आप आवेदन देने? यहाँ थाना के पास। तो कोतवाली थाना के पास जाती होंगी आप आवेदन देने के लिए। तो आवेदन पर क्या कार्रवाई होती है वहाँ पर, क्या बोलते हैं आपको अधिकारी? कहता है कि अभी नहीं आया है और अभी आएगा भी नहीं। हाँ वासी कराइए, तो वासियों करा लिया, लेके गए तब वो ना मिला। वोट देने जाती है माता? हाँ किसको देंगे इस बार वोट? अब कोई को देते हैं। पता है ना कि एक एक वोट कितना मतलब बहुमूल्य है आपका। एक एक वोट से यहाँ पर किसकी भी सरकार बन सकती है, कोई भी विधायक बन सकता है। क्या पसंद है आपकी? पहली वही पसंद है कि कौन बेटी पे देते हैं, हमारे बुझाता नहीं, है। ऐसा नहीं करना। आपको जानकारी रखना है कि किसने आपके लिए काम किया है। तो काम के आधार पर वोट करेंगी ना? हाँ अगली बार ये ध्यान में रखेंगे ना, बटन टिपने से पहले। हाँ। चलिए देखिए, माता जो है वो बता रही हैं कि अगली बार के ध्यान जरूर रखेंगे, अगली बार वोट देने से पहले। और जो परेशानी इन्होंने बताई है वृद्धा पेंशन को लेकर, ये बात अमूमन अगले कई वर्षों से, पिछले वर्षों से देखने को और सुनने को मिल रही है कि कई महिलाओं के खाते में जो है वो पेंशन की राशि नहीं पहुंच रही है। यही कारण है जो नाराजगी कुछ लोगों में है। वादे कर लिए जा रहे हैं, योजनाओं की शुरुआत कर ली जा रही है, लेकिन उसकी स्थिति कुछ नजर नहीं आ रही। कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार हम इधर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को कि इसकी स्थिति क्या कुछ है और इधर का क्या कुछ मामला जो है वो बताया जा रहा है। रास्ते बहुत सारे हैं, जो एक गली में आप घुसेंगी तो अंदर अंदर आपको कई रास्ते निकलते हुए नजर आएंगे और ये रास्ते आपको कहाँ तक लेके जाएंगे वो कहना मुश्किल है। कैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं इतने वर्षों से, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग हैं जो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन आप देखिए जब आप इस गली में आएंगे तो एक के बाद एक ये पूरा आपको घर नजर आ रहा है। यहाँ सिर्फ 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे यहाँ पर घरें हैं जो अंदर में रह रहे हैं और यही उनका रास्ता है आने के लिए भी, और मुझे लगता है जाने का भी यही रास्ता है बाहर। जाने का पीछे से रास्ता ही नहीं है, आगे से ही जो रास्ता है आज। मेरी मैम से जो राशन के बारे में आप बताइए क्या कुछ जो है इस बार वोट देने जाएंगी? बांकीपुर में फिर से चुनाव हो रहा है, वोट देने जाएंगी? तो वोट देने तो जाना ही है, लेकिन हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। नहीं है? क्यों ऐसा? अब नहीं बना, क्या कर। बनवाने गई थी? हाँ 2 बार गए थे। तो क्या बोला? कर देता, ले लेता है उस घड़ी, फिर करता नहीं है, होता मतलब नहीं इन है। सारी चीजों से थोड़ी सी मतलब नाराजगी है आप लोग में? हाँ तो है, पूरा है। तो वोट देने जाएंगे ना? तो वोट तो देना ही है। तो किसको देने का सोचे? अभी तो फाइनल नहीं है भाई, वो घड़ी नहीं देखा है। अच्छा, जैसे हम यहाँ अंदर घुस के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपसे हालचाल जान रहे हैं, ऐसे लोग उम्मीदवार नेता विधायक पहुँचते हैं अंदर? आए हैं कभी? नहीं कभी हालचाल नहीं जाना है? नहीं, जो पूछते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है। लोग कहते हैं ना ना ना, विधायक लोग नहीं आते। नितिन नवीन को देखी है? नहीं, हम नहीं देखे। कभी नहीं? इतना बढ़िया पथ बनवा दिए, उद्घाटन करवाए, नहीं देखी थी? नहीं देखे थे, हम लोग नहीं थे जब उद्घाटन हुआ था। आरजेडी के कार्यकाल को जान रही हैं? पहले से जो काम कर रही है आरजेडी, जिस तरह से काम करते हैं, तेजस्वी लालू यादव किस तरह से काम किया, देखी थी? हम बाहर थोड़ी जाते हैं कि देख। नहीं मतलब फिर भी कैसा आपको पटना राजधानी पहले कैसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है, ये देखने में कैसा लगा? अच्छा लगता है। तो अभी 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 कुछ मन बदल रहा है या किस ओर इशारा कर रही हैं, किस तरफ से आप वोट दे सकती हैं, क्या आपके मुद्दा हो सकते हैं? बदल तो रहा है, मोदी सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप खाली देखने में लग रहा है कि हाँ अच्छा हो रहा है। अच्छा, इतने सालों से इस बस्ती में आप रह रही हैं, अगर सिर्फ 2 मांग बता दीजिए हमारे कैमरे के माध्यम से, सिर्फ 2 मांग बता दीजिए कि इस क्षेत्र में आपके मोहल्ले में ये 2 काम हो जाएगा तो सभी की परेशानी लगभग खत्म हो जाएगी। पानी तो है ये है, लाइन है ये है, लेकिन ये देखिए ये सड़क कैसन है, इतना दूर के चैम्बर उम्बर सब ठीक हो जाता है। यही चाहिए। मतलब जो चैम्बर खुले हुए हैं उसे बंद करना है और सड़क को बनाना है, यही मुख्य मांग है ना? हाँ के हाँ, बाकी सारी चीजें ठीक है। हाँ, हम बीपीएल उपीएल हम लोग के गरीब आदमी के बनेगा तभी ना कुछ हो सकता है, वही सब है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इन्होंने कहा, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए घर से निकलकर अगर महिलाएं अपनी बातों को सामने रखती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो जानती है। जी हाँ, कुछ जोड़ना चाह रही हैं, आइए इधर, क्या बोलना चाह रही हैं? एगो लाइट लगवा दीजिएगा। स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है? है, लगा हुआ है उधर ना। एक है आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, इधर नहीं। आपके घर में मुझे लगता है कि कुछ बच्चियां भी है। कितने लोग हैं घर में? हम लोग अपना 6 फैमिली और है। बच्चियां कितनी है घर में? 2 गो बच्चियां हैं, 2 छोटी बेटियां हैं।
कभी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ क्या कि मतलब रात में अंधेरे में इस तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइट का इस्तेमाल कभी ऐसा लगा क्या? लाइट के तो होता है लेकिन और कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ चाहिए कि एक स्ट्रीट लाइट लगे ताकि वहाँ पर और दिक्कत ना हो। हाँ, दिक्कत ना हो बस यही। तो चलिए, आप देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने स्ट्रीट लाइट की बात की है, सड़क को बनाने की बात कही है, और बिल्कुल इस तरह की मांगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ कैमरे तक ही इनके बयानों को सीमित रखना सही नहीं होगा। महिलाएं, बच्चे और ये पूरा परिवार कई वर्षों से यहाँ पर रह रहा है। एक महिला थी जो शुरू में बहुत इच्छा जाहिर कर रही थी, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात कर लिया अंदर। सड़क की मांग तो इनकी पुरानी हो गई, आपकी परेशानी क्या है और आप इस बार क्या वोट किस आधार पर देने वाले हैं? आधार पे ही देने वाले हैं वोट हम लोग अगला बार कि कोई अच्छा काम करे, हम लोग को रोजी रोजगार दे। हम लोग को रोजी रोजगार नहीं है, एक कमाने वाले हैं 10 खाने वाले हैं घर में फैमिली। अच्छा, 10 लोग हैं तो इस वजह से घर बैठे किसी महिला लोग को काम दिया जाए। अभी सरकार तो बहुत सारा योजना चला रही है, आजीविका दीदी है, सहिया दीदी है, तो इस मोहल्ले में कुछ नहीं है। जो भी है और जगह होगा मगर इस मोहल्ला में कुछ भी नहीं, कोई पूछने भी नहीं आता है कि हाँ आप लोग बेरोजगार हैं या बाल बच्चा कैसे पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या हो रहा है। ग्रेजुएशन करके बच्चे लोग बैठे हुए हैं, उन लोग के लिए कुछ जॉब चाहिए। मतलब बच्चों ने पढ़ाई की है? हाँ, सरकारी पढ़ाई हम लोग पढ़ा है, प्राइवेट से कोचिंग करा है। सारी चीजें आपने खर्च की, उसके बाद भी घर में बैठे हुए हैं बच्चे लोग। एक बच्चा मेरा बीमार है, वो कुछ कर नहीं सकता। एक हस्बैंड करते हैं गार्ड के काम, उसी से घर मेरा चलता है। और जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है वो क्या कर रहे हैं? वो बैठी हुई बच्ची है मेरी। एक बच्चा मेरा 12 का परीक्षा भी दे रहा है। और उसके बाद कोई रोजगार नहीं? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप कह रही थी कि कोई झांकने ताकने तक नहीं आता है अंदर? कुछ नहीं, बस लोग कभी आ भी गए वार्ड पास रहा, ये कुछ भी उतना जैसा होना चाहिए काम धंधा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये 4 महीने से कहा खोदैया होके पड़ा हुआ, इसी के लिए कितनी लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और भर जाएगी, घर में बैठे होगा पूरा नाला जाम हो जाएगा। जैसा बनना चाहिए उस चैम्बर बना नहीं है। पानी का है कनेक्शन दिया गया, वो 4 महीना हो गया ना। अब इसको बोला गया कि रोड ढलैया होगा, रोड अपने से आदमी साफ सुथरा करता है, चैम्बर भर जाता है ज़्यादा तौर के। तो चलिए, देखिए, इनकी प्रमुख मांगों को हमने सुना है और मैं चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को देखकर अगर किसी भी जनप्रतिनिधि तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो और जो सुन रहे हो यहाँ की परेशानी को, उस पर प्लीज़ आप अमल कीजिए, उस पर प्लीज़ आप काम करिए, क्योंकि ये मांग इनके पिछले 10 वर्षों की रही है और पिछले 10 वर्षों से इसी कमरे में, इसी जगह, इसी सड़क पर रहने को मजबूर है। ना सिर्फ हमने विधानसभा की बात की है, सरकारी योजनाओं में किस तरह से फिलहाल इन लोगों को राहत नहीं मिल रही, वो चाहे BPL की बात हो जाए, वृद्धा पेंशन की बात हो जाए, राशन की बात हो जाए, इन तमाम योजनाओं के लाभ इन तक नहीं पहुंच रहे हैं। जरूरी है असल व्यक्ति तक, असल योजना की असल हकदारी के साथ उन तक लाभ पहुंच सके। तो आज हमने जाना है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर क्या है सरगर्मी और कौन बनेगा बांकीपुर का अगला बिग बॉस, जानेंगे अगले कार्यक्रम में भी। नमस्कार।